हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जशन रजा। मैं आपको आज क्लास टेंथ मैथ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के ध्वज दंड की लंबाई। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, इससे ज्यादा वीडियो सही रहेगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोला है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के ध्वज दंड की लंबाई अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको सवाल में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले इसको बना दें चित्र, ठीक है। इसमें कह रहा है मतलब 60 मीटर ऊंचे किसी एक भवन, ठीक। तो आपका हो जाएगा मतलब 60 मीटर ऊंचा किसी एक भवन, ठीक। ये आपका होगा कि जी 60 मीटर, ठीक। इसका मान लिया हमने 60 मीटर ऊंचा आपका ये होगा भवन, ठीक। और फिर कह रहा है मतलब शिखर और पाद के ध्वज दंड की लंबाई का अवलंबन कोण कितना है 30 अंश, ठीक। इसके ऊपर एक रखते हैं मतलब ध्वज, ठीक, झंडा। यहाँ से इसका बनेगा ये कोण कितना 60 अंश का कोण, ठीक। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी एंड ई, ठीक। इसको ऐसे मान लिया मैंने यक्स, ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, इसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी यहाँ से, आपकी यहाँ से ऊंचाई हो जाएगी 60 माइनस एच, ठीक। तो यहाँ से आपकी ऊंचाई इतनी निकालना है। तो इसको हल करते सवाल क्वेश्चन नंबर पहले को हल करने जा रहा हूँ। इससे पहले का इसमें माना EC बराबर H मीटर, ठीक। और इसके अलावा जो वाह AB बराबर X मीटर, ठीक। और कोण EEDC बराबर आपको कितना है 30 अंश है। और कोण EAB बराबर आपका है 60 अंश, ठीक। ये आपके दो कोण दिए, ठीक। एक कोण आपका है 30 अंश और एक कोण आपका है 60 अंश, ठीक। तो इसको भी लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होगा DCE, ठीक। तो आपका त्रिभुज होगा DCE में, ठीक। ये आपका हो जाएगा 10-30, ठीक। 10-30 अंश क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक। लंब आपका कितना, लंब आपका है 60 माइनस एच, आपको 60 माइनस एच अपान यक्स, ठीक। हमने इसकी दूरी कितनी हमारी यक्स, जितना ये वाला उतना ही ये वाला, जितना ये वाला जितना ही ये वाला, ठीक। इसकी आम सामने पूछा बराबर होती, ठीक। तो 10-30 का मान कितना होता है आपका, 10-30 का मान होता है आपका 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस यक्स अपान यक्स, इसका हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। तो यक्स इक्वल टू √3 इंटू 60 माइनस यक्स, इसको सभी के नंबर देते हैं फर्स्ट, ठीक। अब इसको लगाते हैं सभी के नंबर दूसरे को। इसमें लगेगा त्रिभुज त्रिभुज ए, यहाँ से आप ले सकते हो त्रिभुज ए बी सी, ठीक। या इसका ए बी ई कर लो, ठीक। ए बी ई में, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 10 60 अंश बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा 60 अंश अपान यक्स। 10 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 60 अपान यक्स। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 60 अपान √3, इसको समीकरण दे दो सेकेंड। अब यहाँ सॉल्व करो समीकरण नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से। सेकंड फर्स्ट आपका ये बोला है कि √3 इंटू 60 माइनस एच इक्वल टू √2 करा 60 अपान √3। इस √3 का इसमें होगा आपका गुणा, ठीक। ये होगा 3 आपका 3 इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस एच इक्वल टू 60 आपका जाएगा 18 180 आपका माइनस का 3h इक्वल टू 60। जब आप 3h बराबर निकालो यहाँ से तो आपका हो जाएगा 60 माइनस का 180, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक। तो फिर नीचे आपका आएगा नहीं। तो यहाँ देखो 3 माइनस का 3h इक्वल टू 160 में से 180 मान मतलब कितना हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ से माइनस का 120। यहाँ से मान कैंसिल होगा आपका, ठीक है। तो h इक्वल टू 120 अपान 3, ठीक है। 3 चक्कू 12 आपको चाहिए यहाँ तो 40।
तो ये जवाब आपका 40 मीटर आएगा। ठीक, मतलब ध्वज दंड की ऊंचाई कितना आपकी 40 मीटर आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला आपका लग चुका है, इसका आंसर आ चुका है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर बोला है कि एक चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपका मतलब कह रहा है, मतलब चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार मैंने पहला सवाल लगा था उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लगने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में आने वाला एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, वो भी मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका लगाने का यही तरीका होगा। ठीक है, जहां तक सवाल इसी तरीके के आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, कृपया करके इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि कह रहा है एक चिमनी के शीर्ष से एक स्तंभ की शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 अंश हो जाता है आपका। ठीक है, तथा चिमनी के पाद से स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण कितना होता है 45 अंश होता है। यदि स्तंभ की ऊंचाई आपको दी गई 40 मीटर तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको मतलब चिमनी की ऊंचाई यहाँ से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, कह रहा है मतलब उन्नयन कोण कितना 60 अंश होता है। ठीक, ये आपका हो जाएगा कितना 60 अंश, ये आपका हो जाएगा कितना 45 अंश। ठीक है, कराए अवनमन कोण कितना होता है 45 अंश होता है चिमनी की ऊंचाई का। ठीक, चिमनी की ऊंचाई और दे रहा है स्तंभ की ऊंचाई कितना है, स्तंभ की ऊंचाई आपकी है 40 मीटर। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई आती है 40 मीटर, तो ये आपको हो जाएगा जैसे ये भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसको मान लो एक्स। ठीक, ये आपका होगा एच माइनस होगा आपका 40। ठीक, एच माइनस 40, तो इसको भी हल कर दो। ठीक, तो सबसे पहले इसमें माना ईसी बराबर एच मीटर। ठीक, इसी बराबर कितना माना एच मीटर और डी सी बराबर कितना एक्स और कोड डी बराबर आपका दिएगा 60 अंश और कोड ए बराबर आपका कितना 45 अंश। ठीक, तो अब इसको हल करते हैं। त्रिभुज नंबर एक लेते, त्रिभुज फर्स्ट आपसे बोला है कि त्रिभुज ए वी ए वी ई में। ठीक, क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 45 अंश बराबर आपको देगा 40 बटे एक्स और 10 45 में कितना होता है 1 होता है आपका। ठीक, 1 इजकल टू 40 अपान एक्स। जब अब यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो एक्स बराबर कर देगा 40, एक्स का मान कितना आएगा 40। ठीक, अब इसको लगाते हैं त्रिभुज त्रिभुज डी सी ई में। ठीक, त्रिभुज डी सी ई में, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 60 अंश बराबर एच माइनस 40 अपान एक्स। 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3 इजकल टू एच माइनस 40 अपान एक्स। जब आप एक्स बराबर निकालोगे तो आपको आंसर एच माइनस 40 अपान अंडर रूट 3। ठीक है, तो आप समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से
इसका मतलब है आपका 40 बराबर एच माइनस 40/√3। ये हो जाएगा आपका 40/√3 इक्वल टू एच माइनस 40। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 40/√3 माइनस का 40 बराबर एच, यहाँ से कर लिया 40 काउंट कर लिया यहाँ से हमने आपका, तो हो गया √3 ये का प्लस टी प्लस का 1 इक्वल टू एच। तो 40 इंटू 1.732 प्लस का 1, ठीक। अब मैं इसको ऊपर हल करने जा रहा हूँ, ठीक। तब हो जाएगा इंटू 40 इंटू 1.732 प्लस का 1 इक्वल टू एच। तो 40 इंटू यहाँ पर 2.732 इक्वल टू एच। देखो 4 दूनी 8, ये जीरो आपका लग जाएगा, 4 3 12, 12 की 2 यहाँ से लगा 1, 28 और 1 29, 29 की 2, 29 की 9 यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 1 10, ठीक। तो आपका मतलब 3 अंक हुआ लगा, ठीक है, ठीक। ये आपका आ जाएगा मतलब एच बराबर, ये बराबर आपका कितना मानेगा 109.280, ठीक। ये आपका मतलब ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे बोला है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंची भवन के शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात की, ठीक है। ध्वज दंड की लंबाई और भवन से दूरी, ठीक। इसकी इसमें आपके दो आंसर आएंगे, ठीक है। इसकी इसकी दूरी की है उन्नयन कोण की दूरी कितनी दी, 30 अंश दी, ठीक। इसकी यहाँ पे अंदर 30 अंश कोण है, ठीक है। तो इसका बाद सबसे पहले बना दें चित्र, ठीक है। कह रहा है मतलब भूमि के एक बिंदु P, ठीक। ये आपकी मतलब भूमि, ठीक, ठीक। ये आपका बिंदु P, ठीक। एक बिंदु P, ठीक। ये गया आपका भवन, ठीक। और ये फिर कह रहा है भवन की शिखर पर एक ध्वज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ध्वज मतलब झंडा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक इंडिया का तिरंगा, ठीक। इसको आप मतलब यहाँ से याद करना है, ठीक। ये होगा यहाँ तक आपका होगा भवन, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक आपको होगा झंडा, ठीक है। इसका कोड दे रहा है आपको है 30 अंश और इसका दे रहा है 45 अंश, ठीक है। आपको यहाँ पर कोड 45 नहीं 30 है, ठीक। इसकी दूरी दे रहा है आपको 10 मीटर, ठीक। और इसका एक दे रहा है मतलब H+10, ठीक। इसकी पूरी कितनी दूरी है H+10। अगर आपसे बोलता मतलब अवनमन कोण ज्ञात कीजिए, अवनमन कोण ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे होता है H-10 होता है, क्या होता है आपका H-10 होगा, ठीक। इसमें कह रहा है मतलब उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका होगा H+10 होगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही होता है डिफरेंट, ठीक है। अगर अवनमन कोण का है तो उसमें होता है H-10 होता है। अगर का है उन्नयन कोण तो उसमें आपका होगा H+10, ठीक है। इसको P मान लिया, मान लिया मैंने, Q इसको मान लिया मैंने, R इसको मान लिया मैंने, S, ठीक है। कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम लिए दे सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मैंने मान लिया, इसको मान लिया X दूरी के लिए, ठीक है। तो इसका भी हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी। माना एस आर बराबर कितना है आपका एस मीटर, ठीक है। निकलू हुआ पी क्यू बराबर एक्स मीटर, और आपको देखो कोण आर पी क्यू बराबर कितना आपका 30 अंश, एंड कोण आपको हो जाएगा यहाँ से एस पी आर, इस पे कितना आपका है यहाँ से कोण आपको हो जाएगा 45, ठीक। करा है कोण आर पी क्यू, ठीक है। आर पी क्यू कितना है 30 अंश है, और करा एस पी आर कितना आपका 45, ठीक है। तो ये मतलब आपको दोनों त्रिभुज यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले लेते हैं 33 त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आपका यहाँ से होगा 10 30 अंश बराबर, ठीक, 10 30 अंश बराबर आपका क्या होगा यहाँ से, अब हो जाए 10 अपान एक्स, 10 30 का मान कितना था 1 अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू, तो 10 अपान एक्स, तो एक्स बराबर कितना आपका आ गया 10 इंटू अंडर रूट 3, ठीक। यहाँ से आप अगर आपका मान निकला तो यहाँ से आपका मान यहाँ से निकल आएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स इक्वल टू 10 इंटू 1.732, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा तो 17.32, ठीक। ये आपकी मतलब कितनी, ये लिखी आपका मतलब भवन की दूरी, ठीक है, मतलब कितनी दूरी में बना है भवन, ठीक। ये आपकी दिखेगी दूरी, ठीक, भवन, यहाँ से लिखेगा आपको 17.32, ठीक। ये आपकी मतलब भवन से दूरी, ठीक। आपको यहाँ से ज्ञात करना होगा ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है। ये आपकी दूरी आएगी भवन से दूरी कितनी आएगी 17.332, ठीक है। और कह रहा है मतलब ध्वज दंड की लंबाई, ठीक, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिग्री, ठीक है। तो सवाल नंबर लगाते हैं त्रिभुज, यहाँ से लेंगे तो पी क्यू एस में, ठीक, पी क्यू एस में आपको हो जाएगा यहाँ से 10 45 अंश बराबर आपका हो जाएगा एस प्लस 10 अपान एक्स, ठीक है, एस प्लस 10 अपान एक्स, 10 45 में मतलब 1 आपका, ठीक, यहाँ पे इक्वल टू तो एच प्लस 10 अपान एक्स, तो आपको हो जाएगा एक्स बराबर एच प्लस 10, एक्स का मान कितना है 10 रूट 3, ठीक। तो यहाँ पर 10 अंडर रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 10, अब मैं लिखने जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एच प्लस 10 इक्वल टू 10 अंडर रूट 3, जब आप एच बराबर निकाल रहे हो तो आपको हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 माइनस का 10 इक्वल टू 10, यहाँ से कर लो कॉमन, ठीक, तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक। तो एच इक्वल टू आपका 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो एच इक्वल टू आपका 10 इंटू आपका यहाँ से एक यहाँ पे लगा प्लस, ठीक है, आपका यहाँ लगेगा प्लस, नहीं माइनस ही लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लगेगा आपका माइनस, यहाँ पर भी आपका लगेगा माइनस, ठीक है। तो आपको 0.732, तो एच बराबर आपका आंसर आ जाएगा 7.32 मीटर। ये आपकी आई है मतलब ध्वज दंड की लंबाई, ठीक, कितनी आई 7.32 मीटर, ठीक, ध्वज दंड की लंबाई कितनी है 7.32, आपका ये आंसर है, ठीक है। प्लीज आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सवाल नहीं आएगा समझ में। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर चौथा बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा बोला है आपसे कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपके क्वेश्चन नंबर चौथे में भी आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है मतलब एक लंबी डोरी है कितनी मीटर 20 मीटर की डोरी है, ठीक है। उसमें मतलब कलाकार एक सर्कस दिखा रहा है, ठीक, बच्चों को मतलब सर्कस दिखा रहा है कि मतलब किस प्रकार से डोरी पे मतलब चला जाता है, किस प्रकार डोरी पे मतलब सर्कस क्या आता है, उस प्रकार की क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इसका पहले सबसे पहले इसका देखिए चित्र, ठीक, चित्र किस प्रकार बनेगा। कह रहा है मतलब सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, ठीक, लंबी डोरी अब कैसी लंबी डोरी होती तो अब कैसी होगी इस तरीके की, ठीक है, जिस प्रकार मतलब सीढ़ी का होता है एंगल, तो उसी प्रकार आपका ये लंबी डोरी होगी, ठीक, सीढ़ी की। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर।
कह रहा है भूमि की खंबे की एक ऊंचाई क्या है, ठीक। खंबे ये आपको होगा ये खंबा, ठीक है। और कह रहा है इसमें 20 मीटर लंबी डोरी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 20 मीटर डोरी, ठीक। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 20 मीटर डोरी, ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक। और कह रहा है इसका कोण कितना है, 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक। इसको मान लिया हमने एच, इसको नाम दे दो ए एंड बी एंड सी। तब इसको हल करते हैं, ठीक। इसको इस सवाल को देखिए ध्यान से, ये सवाल जरूर आ सकता है, ठीक। 2024 में सवाल ये भी आ सकता है, वो भी 4 नंबर का 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर आया तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वरना आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। व कोण ए बराबर आपका कितना है, 30 अंश है। और खंबे की, और आपकी खंबे की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक। खंबे की दूरी कितनी, 20 मीटर है। तो इसको हल करते हैं। इसमें जरा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो आपका इसमें होता लंब बटे कर्ण, तो आपको किससे कहा, तो आपका आएगा साइन, 30 अंश बराबर आपका h/20, ठीक। साइन 30 का मान कितना होता है आपको, साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू, तो h/20, देखो 20 गुणा करो 1 में और 2 करो h, ठीक। तो आपका जाएगा नीचे 2h बराबर आपका 20, 2.20, ठीक है, आपको 10, ठीक। h इक्वल टू आपका आएगा 10 मीटर, ठीक। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर। आप यहाँ लिख सकते हो खंबे की ऊंचाई आपकी आई है 10 मीटर, ठीक। ये आपसे बोल रहा था कि मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और इसमें दे रहा था मतलब डोरी कितनी हुई, डोरी आपकी है 20 मीटर, ठीक है। ये भी इसकी मतलब इसकी आधी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, ठीक है, 10 मीटर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लगाने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। याद कीजिए कि नाव के पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। मतलब जो एक नाव चल रही है, ठीक, पहले जो नाव देखी 4 मिनट पश्चात, ठीक, 4 मिनट लगेंगे। और फिर मतलब 4 मिनट के बाद मतलब कितना टाइम लगेगा, ठीक, दूसरी नाव को पहुंचने में पुल के पास, ठीक। पहले सबसे पहले इसका बनाते हैं चित्र, ठीक। तो इसका चित्र देखिए, ये आपका होगा एक पुल, ठीक। और ये आपकी होगी मतलब पहली एक नाव, ठीक। इसको दे दिया नाम ए, और ये आपकी दूसरी नाव, इसको दे दिया नाम बी, ठीक। इसके कोण ज्ञात करना, ठीक। और एक ये कोण आपका, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपको मतलब ज्ञात करना है। इसको नाम दे ए बी सी एंड डी दे दी, ठीक। इन दोनों को सी एंड डी दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका मान कितना, ये आपका मान होगा 30 अंश, ये आपका मान कितना है 60 अंश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना रहा है 4 मीटर, और इसकी यहाँ तक यक्स मान ली, ठीक। इसको मान लिया मैंने h, ठीक। इसके मान लिया मैंने h मीटर मान लिया, ठीक। इसको आपको इतना ज्ञात करना है, ठीक है। करंट पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। आपको मतलब पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ से मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है पुल सीडी को एक सीडी ए का कोण कितना 30 अंश व कोण बी का मान आपका होगा 60, ठीक है। यहाँ से लिखो ए भी रहा था,
4 टिक आपका BC बराबर आपको यहाँ से याद करना है, ठीक। BC बराबर आपको यहाँ से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB बराबर कितना होगा, BD, ठीक। AB का मतलब BD के बराबर यहाँ से आपका मान होगा, तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ से लिखते हैं आप लोग समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा समकोण त्रिभुज BCD कितना, यहाँ से आप लिख देंगे कोण BCD बराबर कितना आपको हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60, क्योंकि ये आपका कोण होता है कितना 90, इसको ये आपका 60, ठीक। तो 90 प्लस 60 करा, कोण BCD कितना होता है आपका 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का व्यापन कितना होता है 180, ठीक। दो कोण आपको देगी, ठीक, यहाँ से, तो आपका मतलब एक कोण यहाँ से निकल आएगा, ठीक। कोण BCD बराबर कितना निकला आपका 180 माइनस 90 प्लस 60 कितना होगा 150, ठीक है। तो आपका यहाँ से कोण BCD का मान आपका आ जाएगा 30 अंश, ठीक। यहाँ से आपका कितना मान आएगा, इससे आपका मान आ जाएगा कोण BCD का मान 30 अंश आएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, यहाँ से आपका देगा मतलब साइन 30 अंश बराबर कितना आपका आ जाएगा, साइन 30 का मान कितना था आपका 1/2, ये मतलब AB के BC का आधा है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते BC इक्वल टू 1/2 AB और बराबर BD, ठीक है। मतलब BD के मतलब आधा और AB के भी आधा है, ठीक। 1/2 कितना है, आधा है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। इसमें बोल रहा है कि आपको पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक, उतना आपको यहाँ से ज्ञात करना है। यहाँ पर ले लेंगे आप, अर्थात BC दूरी AB की आधी है, ठीक। BC दूरी AB की आधी है, ठीक। तो इसको किससे हल करोगे, तो 9 में 20 से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो अतः नाव को B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। मतलब बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। पुल को मतलब बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक, ये आपसे मतलब बोल रहा था, ठीक। तो इसमें दरा कितना आपका दे रहा है 1/2 दे रहा है, और कह रहा है 4 मिनट लगते, ठीक। कितने लगते 4 मिनट लगते, मतलब एक ए से बी तक पहुंचने में, ठीक। और बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो इसमें कर देगा आपका 4/2, दो दूना 4 इक्वल टू कितना मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब बी से सी तक पहुंचने में कितना मान लगता है आपका 2 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक, ये भी आ सकता है 2024 में। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बोलेंगे मतलब पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक है। बोल रहा है कि एक पेड़ स्टल के शिखर का एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रहा है 60 अंश, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रहा है 45 अंश। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें आपको मतलब पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडस्टल आपका होता है, तो जैसे कि मतलब कोई मान लो इस तरह के स्टैंड, ठीक। जैसे मतलब एक तरीके ये मतलब ये मान लो स्टैंड, इसके ऊपर एक मूर्ति, ठीक। तो उसको आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। ये सवाल बोल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले बनाते इसका चित्र बनाते, यहाँ से यहाँ तक बेर आपका है कितना 30 अंश 45 अंश, ठीक। यहाँ से आपको हो जाएगा 45 अंश।
इसको दे दो ए बी सी एंड डी। ठीक, ये आपका दे रहा है 1.6 और ये दे रहा है आपको मतलब यक्स। इसकी फुल दूरी कितनी रहेगी आपको 1.6 प्लस का यक्स। ठीक, और आपको मतलब इसको भी मान लो, इसको मान लो एच। ठीक, ब्रैकेट में 1.6 मीटर। ठीक, और पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आती है एच मीटर, एच मीटर। ठीक, और इसमें कोड दे रहा आपका है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कोड, तो यहाँ से यहाँ तक तो सबसे पहले 10 45 प्लस, इसको सबसे पहले त्रिभुज से। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में 10 पे कितना माना, 10 पे कितना माना एच अपान एक्स लंबटे आधार। 10 45 में 1 बराबर एच अपान एक्स। तो इसका आपका आ गया मतलब एक्स बराबर एच आपका। ठीक है भैया, अब इसमें कह रहा है सेकंड त्रिभुज कह रहा है इसमें ए डी सी का। ठीक, कितना लिखा रहा है आपका 10 60 बराबर। ठीक, यहाँ से आपको ये मिटा देता हूँ। ठीक, तो ये मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, अब अगला सी का समीकरण लगाने जा रहा हूँ। अब लेंगे आप कितना लेंगे आप, अब इस बार आप लेंगे मतलब 10 60, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए डी बी में। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 60 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपान, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे आप मान लो आप एच। ठीक है, अपान एक्स। 10 60 का मान होता है आपका अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपान एक्स। तो एक्स गुणा होगा रूट 3 में, तो आपका एक्स रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस का एच। ठीक, एक्स बराबर आपका देगा था एच। ठीक, तो समीकरण जो पहला लिखा था उसी में लिख रहा था आपका एक्स बराबर एच। ठीक, तो आप एक्स की जगह आप रखेंगे एच। तो आपका यहाँ से हो जाएगा एच अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.6 प्लस का एच, प्लस का एच। तो आपका यहाँ से हो जाएगा एच अंडर रूट 3 माइनस का एच इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से एच कॉमन हो जाएगा, तो आपको बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6 बचेगा। ठीक, तो आप कितना चाहते हैं 1.6 यहाँ बचेगा। ठीक, अब इसको आगे लगाते हैं, तो एच इंटू रूट 3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। एच इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.732 इक्वल टू 1.6। ये फिर आप करके देगा 1.6 अपान 0.732। एक पॉइंट से अब एक पॉइंट कट जाएगा और 2 पॉइंट आपके ऊपर हाथ चले जाएंगे, तो ये फिर आपका 1600/732। तो 7 दूनी 1400, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, तो आपका 2 पॉइंट यहाँ से आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 136। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 36 लगा के 0 तो आपका हो जाएगा मतलब 1300। ठीक, आपका चलेगा एक बार, यहाँ बचेगा आपका 9। ठीक, आपका 219, तो ये फिर आ के 2.19। इसमें आपको मतलब पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है 2.19, इसकी आपकी 2.19 आंसर आ सकती है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका है दोनों। ठीक, इसमें ये पूछ रहा मतलब पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब पेडिस्टल का मतलब होता है स्टैंड की ऊंचाई ज्ञात की। तो स्टैंड के ऊपर एक रखे तो मूर्ति थी, उसकी उसकी ऊंचाई दी गई थी आपको 1.6 और आपको मतलब पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो पेडिस्टल की ऊंचाई आपकी आई है 2.19 मीटर्स। ठीक है, 19 मीटर्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं और लाइक एंड कमेंट भी संकर की। ठीक है, बारंबारता कल मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा बारंबारता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताऊंगा कल। और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ठीक, ओके, बाय बाय।